मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर कृपा आपको प्राप्त हो। देखिए, किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए स्टूडेंट के लिए तो परम आवश्यक है। वही स्टूडेंट समाज के, राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। तो महापुरुषों की जो बताई हुई वाणी है कि कौन सी चीज़ को अपनाकर, किन चीज़ों को अपनाकर व्यक्ति महान बनता है, तो मैं जो गुरुजनों से पाया हूँ, महापुरुषों की वाणी है, वो आपके सामने हम प्रेजेंट करना जा रहे हैं। देखिए, महापुरुषों का कहना है कि किसी स्टूडेंट्स को या किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में यदि महानता हासिल करनी है तो 3 चीज़ों को पालन करना पड़ेगा। पहला विनम्रता, दूसरा विश्वास और तीसरा अभ्यास। ये हमारे बीएड की ट्रेनिंग में बताया गया था कि जब तक आपको विनम्रता नहीं है, विश्वास नहीं है और अभ्यास आप नहीं करेंगे तो कोई भी सफलता आपको नहीं मिल सकती है। भाषण देना तो अलग बात है, मोटिवेशन करना अलग बात है। भगवान श्री कृष्ण को विश्व का प्रथम मोटिवेटर माना जाता है, लेकिन जब भगवान जाकर हस्तिनापुर में दुर्योधन को नहीं समझा पा रहे हैं, धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि आपकी वाणी उतनी ही समय तक मेरे दिमाग में बैठ रही है, इतना बिजली चमकती हो। तो हमारे भाषण देने से, किसी के मोटिवेशन करने से, जब भगवान को मोटिवेशन इंसान नहीं समझ पा रहा है तो हमारी चीज़ क्या है? वो तो बस आपका भाग्य है, आपका प्रारब्ध है। किसी की वाणी को सुन करके आप रास्ते पर चलना शुरू करते हैं और प्रारब्ध तो ही है, भाग्य तो है, लाख आप करिए, लेकिन देखिए बहुत से लोग हैं। तो देखिए, ये आप कहेंगे कि क्या बात है जो हम बात कहने जा रहे हैं, और लड़के बड़े कमेंट करते हैं इन बातों को लेकर के। किन बातों को लेकर के? अगर हम ये कहें कि घड़ा ढक्कन बस से बात करता है तो आप कहीं घड़ा ढक्कन से बात करेगा, ढक्कन घड़े से बात करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जितनी अगर आप झूठ कहना चाहें तो झूठ की पढ़ाई हमारे बचपन में ही बच्चों को देना शुरू हो जाता है। अब पूछिए कैसे? लेकिन वह झूठ की पढ़ाई नहीं है, उसको केवल मॉरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमारे मनीषियों, हमारे जो थिंकर हैं, वो ऐसा कार्य का सहयोग लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि खरगोश और कछुए की कहानी, क्या खरगोश की भाषा कछुआ समझता है या कछुए की भाषा को खरगोश समझता है? शेर में तमाम शेर की बात को राजा है, वो सबको शासन करता है। भेड़, बकरी, मोगली, बघीरा क्या ऐसा बात समझ सकते हैं? लेकिन नहीं। व्यक्ति को, बच्चों को छोटे पर से, बहुत ही बचपन से ही ऐसी कहानियाँ बताई जाती है जो सत्य के आधार पर नहीं टिकी होती है, केवल इमेजिनेशन है, केवल कल्पना है, और साइंस भी कल्पना पर भी चलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पशु पक्षियों से बात करवाना केवल एक कल्पना है। और आपको ये बता दें, 2 पुस्तकें ऐसी हैं कि विश्व की सबसे ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं। वो कौन कौन है? एक विष्णु शर्मा का जो पुस्तक है, जिसको आप जानते हैं पंचतंत्र, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये विष्णु शर्मा की रचना है जो कम से कम 550 भाषाओं में रचना किया गया है। और दूसरी किताब है बौद्धों की जातक कथा। तो जातक कथा भी वैसे ही है, विश्व की कई भाषाओं में, लगभग 550-600 के आसपास भाषाओं में इनकी जो है जातक कथाओं को भी ट्रांसलेट किया गया है। आप देख लीजिएगा। तो क्यों इसमें जब आप बात करेंगे तो पशु पक्षियों से, जानवरों से, प्रकृति से, तमाम चीज़ों से बात करवाई जाती है, तो देखा जाए एक तरह से सारी बातें झूठ है, क्योंकि उसमें पशु पक्षी एक दूसरी बात को समझ नहीं सकते हैं। लेकिन क्या क्यों हमारे विद्वान ने क्यों लागू किया है? छोटे बच्चों को नर्सरी से लेकर के तमाम पशु पक्षियों, खरगोश से बात करवाना, तोता से बात करवाना, चींटी से बात करवाना, ये क्या है? ये केवल मॉरल वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। और आप जान लीजिए, जहाँ मॉरल वैल्यू नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, तो फिर जीवन नहीं है। और व्यक्ति कोई भी समाज में कार्य उस तरीके से नहीं करेगा, केवल बिजनेस माइंडेड से काम करेगा, वहाँ पर प्रेम और फीलिंग की कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो मैं इसलिए इस बात को आपको सामने व्याख्या करना चाहा कि हम उसी मॉरल वैल्यू को, देखिए आईएएस का एग्जाम आप देंगे तो इथिक्स को अनिवार्य कर दिया गया है। क्यों भाई? रीजनिंग को अनिवार्य किया गया है कंपटीशनों में। उसके पीछे क्या रीजन है आप बताइएगा। लेकिन हाँ, इथिक्स नीति शास्त्र का अनिवार्य करना कि जो हमारा बच्चा जब सिविल
अधिकारी बनेगा और समाज में शासन करने जाएगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें जो पढ़ता है वो नहीं आती है, केवल आपकी मॉरल वैल्यू ही काम करती है। जब एसपी बनेंगे, डीएम बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा और ना ही कोई वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएगा। जो सीखा है समाज में वह देता है और वही मॉरल वैल्यू काम करती है कि हमें अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसी मॉरल वैल्यू का एक सहारा ले रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि जब मैं पढ़ता था 1991 का इंटर का स्टूडेंट था, तो ये बात उन्होंने बताया, स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर आए थे, उस महोदय का ये वाणी मुझे याद है और वही बात आपके सामने हम शेयर करना चाह रहे हैं कि देखिए कितनी पक्की बात है। और उन्होंने भी ये बात जो है इन्हीं विष्णु शर्मा और पंचतंत्रों से और सब तमाम किताबों की बात को आधार पर उन्होंने बताया था। तो वो बता दें क्या है जो पहले हमारे वहाँ जो कहा गया है विनम्रता, कि यदि विनम्रता आपके पास नहीं है तो यू आर नॉट स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं है, आप कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। क्यों कहा गया अभी? हमारे यहाँ ये कहा गया कि विद्या ददाति विनयम विन्याधाति पात्रत्वम और पात्रत्वा धर्मापनोति धना धर्मात्व सुखम। ये तो नीचे कक्षा 6 से बातें पढ़ाई जाती हैं। जो नीति है, जो जीवन है, यदि विद्यार्थी है अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो वो विद्यार्थी नहीं है। विद्या ददाति विनयम, जो वृक्ष फल जाते हैं, फल से लद जाते हैं, वो झुक जाते हैं, तो विद्यार्थी का पहला लक्षण तो ये है उसमें विनम्रता होनी चाहिए। अगर विनम्रता नहीं है तो विद्यार्थी नहीं है, वो कुछ सीख ही नहीं सकता है। जब तक अपने से झुकेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं। यहाँ पृथ्वी पर कहा गया है कि प्रकृति में हर चीज़ें गुरु हैं। वो चींटी से लेकर के हाथी तक इंसान तो इस सृष्टि की सबसे सर्वोपम जीव है, तो मानना ही चाहिए। तो पहले आप इस विद्या को पकड़िए कि विद्या कैसे आए, तो आपको झुकना पड़ेगा। संसार में कोई भी आदमी कुछ ज्ञान लेना चाहता है, चाहे वो किसी क्षेत्र की बात हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएम, सीएम, पीएम, कहीं भी हाथ पहले उठता है। तो मन से हाथ उठाइए, दिल से हाथ उठाइए, केवल दिखावपन के लिए नहीं करिए कि हम हाथ उठा रहे हैं। सीखिए, लीजिए। ये मोटिवेशन जो मैं कह रहा हूँ ये मैंने गुरुजनों से पाया हूँ और मैं जानता हूँ कि आज हमारे समाज में बहुत प्रकार के जो है प्रदूषण फैले हुए हैं। जैसे गुरु के मुंह से ये शोभा नहीं देता, साला शब्द, साली शब्द, ससुरा शब्द, ससुरी शब्द, छोटा शब्द। आपके कई यूट्यूब में देख रहा हूँ जो दिल्ली से पटना तक के बड़े बड़े अपने को महारथी करने वाले, उनके शब्द में कहीं भी शुद्धता नहीं है। कहीं साला कह रहे हैं, कहीं साली कह रहे हैं, कहीं ससुरा कह रहे हैं, कहीं ससुरी कह रहे हैं, कहीं छोटा कह रहे हैं। क्या गुरु का यही मतलब होता है क्या? गुरु को भगवान से बढ़कर बना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवी महेश्वरा का श्री हरि विष्णु गाली देते थे क्या? ससा साला कहते थे क्या? कहीं ब्रह्मा जी के नाम सुने हैं? कहीं भगवान शिव के मुंह से कहीं आप शब्द सुने हैं? अरे क्रोध में आ गया, किसान खोल कर भस्म कर दिया, अलग बात है, गाली नहीं दिया। तो जो टीचर अगर गाली दे रहे हैं मंच पर होकर के, और इसे पटना और दिल्ली के तमाम ऐसे विद्वानों को मैं देख रहा हूँ, तो क्या टीचर का यही लक्षण है? आप नहीं समझते हैं कि आपकी एक वाणी जो एक छोटे बच्चों को बर्बाद कर रही है, क्योंकि बच्चा उसी शब्द को सीख रहा है, गाली, साला, साली और ससुरा ससुरी सुन रहा है। तो टीचर के मुंह से एक गरिमा ये नहीं है। मैं इस पर बहुत मुझे कष्ट है कि आप आदर्शवादी हैं। देखिए कि कैसे किया जाता है। आप केवल पैसा पर मत जाइए, पैसा के लिए अपने जमीन आत्मा को मत बेचिए बच्चों के सामने, वो शिक्षा मत दीजिए जिससे गाली का प्रयोग किया गया हो। क्या हमारे कलाम साहब को कोई बता दे कभी किसी शब्द ने गाली दिया है क्या? हमारे जितने ऋषि महर्षि जो भारत को विश्व गुरु बनाने के सोच रहे हैं, क्या ऋषि महर्षियों के मुंह से कभी ऐसा अपशब्द का प्रयोग किया गया है क्या? आया है क्या? तो आप ऐसे प्रदूषण समाज में मत फैलाइए पैसा के लिए कि हाँ हमारे बच्चे को गलत रास्ते सीख जाए। गुरु दुनिया का सबसे बड़ा आदर्शवादी होता है। सबसे चीज बच्चे इमिटेशन करते हैं गुरु को। तो आप बनिया मत बनिए, बिजनेस मत करिए। आप उस भारत को बढ़ाना चाहते हैं तो भारत के संस्कार और संस्कृति को सीखिए। यहाँ पर आलोचना का कोई स्थान ही नहीं है। बच्चे सीखे कहाँ से? यदि गुरु होकर के ऐसे शब्द को प्रयोग कर रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? क्या आपके पढ़ाने से, हमारे पढ़ाने से हो जाएगा क्या? किसी पढ़ाने से नहीं होता है। और एक विषय नहीं, एक टीचर नहीं, सारे टीचरों की योगदान होती है। कंपटीशन देने वाले इस बात को समझे, जो कंपटीशन दिख रहा है। केवल एक हिंदी से लड़के ऐसे नहीं बनते हैं, एक अंग्रेजी से नहीं बनते हैं, 16 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। एक दो नहीं, देख लीजिए कितने 16 सब्जेक्ट कौन कौन है सब चीज़ों से। तो उसको समझिए। और हमारे बच्चों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ ऐसे देवताओं से, ऐसे महान भावों से कि हमारे समाज में ऐसे प्रदूषण को न फैलाएं, जिससे हमारे स्टूडेंट को, हमारे छात्रों की, हमारा भारत माँ की जो सपूत हैं उनमें कहीं टेढ़ापन और अभद्रता का लक्षण दिखाई पड़ जाए। उसको रोकिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं थोड़ा सा क्षमा करेंगे, मैं आवेश में आ गया। हाँ, लेकिन मुझे कष्ट है इस बात की कि आप गुरु हैं, आप गुरु बनने जा रहे हैं। तो आपके कहा गया है शब्द द्वारा वर की वाचम ना बर्तवदेत, 7 फाटक खोल की वाणी निकलती है, वो कभी मिथ्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका पुरातन शब्द जिस पर हमारा भारत गर्व करता है, वो साहित्य कहता है।
कि आप वैसे करिए कि 7 फाटक शब्द द्वारा वर्किड़ा वाचम ना मिटता बदीत, ये 7 फाटक खोलते हुए वाणी निकलती है और आप हम वो गलत शब्द का प्रयोग करके ससुरा ससुरी साला साली का प्रयोग करके हम क्या संदेश देना चाहते हैं अपने बच्चों को? यही देना है क्या? अरे आप जो पढ़ रहे हो किसी का दिया हुआ चीज़ है, न तो विज्ञान आप पैदा कर रहे हैं, ना इतिहास की बात बता रहे हैं, अपने मन से कहीं किताबों से पढ़ी हुई बात बता रहे हैं, वही समाज को दे रहे हैं। और सिलेक्शन तो होना तो अलग बात, जिसके भाग में होता होगा वो तो वही होगा। बहुत लोगों को कोरोना ने भाग के चमका दिया, कोरोना नहीं आया होता तो दुनिया उसकी जानती नहीं। एक गार्ड की एक थोड़ी सी चीज़ आप सोच लीजिए, पूछिए उनसे कि बहुत से लोग हम नाम नहीं रखना चाहते हैं जो चीन को पाकिस्तान की आलोचना करते हैं, दुनिया की आलोचना कर रहे हैं, खा उसी कर रहे हैं, गा उसी कर रहे हैं। अगर चीन ने कोरोना नहीं दिया होता तो जो लोग गाली दे रहे हैं वो दुनिया को नहीं जानती। आज इस मोबाइल से बात कर रहे हैं, जिस टीवी से बात कर रहे हैं, जिस सेटेलाइट से बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए कोई ऐसा वैज्ञानिक जो दिया है कहीं कहता है कि हम ये काम कर रहे हैं क्या? हमको ऐसे समाज से ऐसे बचना है, मुझे तकलीफ है। जितने आप ले रहे हैं सुविधा ले रहे हैं, दब दुनिया बैठे बैठे भाषण दे रहे हैं, वो हमारे वैज्ञानिकों का दिन है, आपका दिन नहीं है। और वैज्ञानिक कभी किसी देश, किसी काल, किसी क्षेत्र का नहीं होता। आज इस बात की आप कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं, ये जो हम आपसे संपर्क हो रहा है, ये विश्व के जो वैज्ञानिक हैं, जैसे सर हर्ष की बात करना चाहेंगे, आवृत्ति नहीं होती, फ्रीक्वेंसी होती तो क्या आपका मोबाइल होता, ये टेलीविजन होता, ये रेडियो होता? अरे तो विदेशों का धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वो हमारा ज्ञान लेते हैं, हम उसको ज्ञान लेते, जो बड़े होते हैं किसी आलोचना नहीं करते। एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, बताइए क्या बल्ब का आविष्कार किया है तो अपने घर में बल्ब जलाता है क्या? माइकल फराडे कहते हैं जल ही जीवन है। कैसे जल जीवन मान लें? अगर बिजली न रहे तो क्या पानी होगी? क्या पानी मिलेगा आपको क्या? तो आप जल ही जीवन साहब नहीं है, आप बिजली जीवन है। और बिजली का आविष्कार कौन है बताइए? इस बिजली को देने वाला जो विदेशी है, हमारे साइंटिस्ट हैं, हम विदेशी नहीं कहना चाहेंगे, वो वसुधैव कुटुंबकम हमारा भारतवर्ष कहता है कि अंग्रेजा प्रवेद गणना शाम उदार चरिता ना तू या वसुधैव कुटुंबकम। भारत इस बात को कहता है कि पूरी वसुधैव, पूरी पृथ्वी हमारी कुटुंब परिवार है। आप हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बिहारी और उत्तर प्रदेश, बंगाली क्यों बांटते हैं? आप सोचिए, वो नहीं है। हमारा भारत संस्कार नहीं कहता है, भारत के संस्कार को सीखिए, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत करता है। तो जितने वैज्ञानिक हैं जो आप सुविधा ले रहे हैं, यहाँ बता दीजिए जो आप सुविधा जो ले रहे हैं, चाहे बस हो, ट्रक हो, गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, जिससे आप चल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, इस साइंटिस्टों की देने की आपका इतिहास भूगोल हिंदी भाषा देने से जा रहेगा, सबको नौकरी दे देगा आप? तो ऐसा बोलिए जो हमारे बच्चों को एकदम जीने का कला मिले, चल रहा है वैसे चीज़ को। तुम्हें इस पर तकलीफ है और इसको सुधारिए। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि ऐसी गंदी चीज़ों को मत सीखें, आप शब्द का प्रयोग न करें, एब्यूजिंग का प्रयोग न सीखें। बच्चे हमारे सीख रहे हैं तो उनसे चाहूँगा कि ऐसे कार्य को न करें। तो देखिए, मैं आवेश में बात हुआ रहा, मुझे तकलीफ है। बचपन से आपने गुरुजनों से जो मिला कि हमको राष्ट्र को चलाना है, देखना करना है, तो बहुत से जो हम कह ही रहे हैं, हमारा ये वाणी की पढ़ के गूंजती रहती है, ऐसी वाणी को नहीं बोलना है। देखिए, हमको जो बात मैं कह रहा था उस बात आपको बता दें कि एक घड़ा रहता है और एक ढक्कन है। ढक्कन घड़े के ऊपर है। देखिए, ये फेबल है, ये हमारा वैल्यू की बात बता रहा हूँ, जिससे आप कैसे महान बनेंगे इस बात को समझिए। तो घड़ा के ऊपर ढक्कन है। आज का वैज्ञानिक युग की बात नहीं कर रहा हूँ, जब पानी, घड़े और ढक्कन की बात हुआ करती थी। मृतभांड ही हमारा पात्र हुआ करता था। जब आप एंशियंट में देखेंगे तो हम अपने जो पात्र हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन में हम लोग खाना बनाते थे, खाते थे, पीते थे। मृतभांड आज का युग को छोड़िए। तो घड़े के ऊपर ढक्कन बैठा हुआ है। तो ढक्कन क्या कहता है कि यार तुम सबको पानी पिलाते हो, मुझे तुम पानी नहीं पिलाते हो। अब ये मत तर्क करिएगा कि घड़ा ढक्कन दिखाऊं कि हम बाप पहले ही कर दिए हैं कि मोरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमारे जितने विद्वान हैं वो बचपन में ही बच्चों को पशु पक्षियों से और तमाम ऐसे लाइफलेस थिंग से बात कराते हैं, और वही मोरल वैल्यू हमारे बच्चों को आगे मजबूत करता है और सच्ची सेवा करने की भावना का पैदा करता रहता है। तो जब ढक्कन कहता है कि तुम सबको पानी पिलाते हो, मुझे पानी नहीं पिलाते हो, तो घड़ा जवाब देता है कि प्यारे, दुनिया जब आती है, कोई भी आता है प्यासा तो अपने पात्र को नीचे करता है और मुझे ऊपर करता है, तब मैं पानी पिलाता हूं। सोच सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि दुनिया अपने पात्र को नीचे करती है, मुझे ऊपर करती है, तब पानी पिलाता हूँ। तुम कहाँ बैठे हुए हो? तुम मेरे सर पर बैठे हुए हो, तो आप पानी नहीं पी सकते हो। अब सोच लीजिए, यू कैन नॉट टेक वाटर, नहीं ले सकते हो, नहीं पी सकते हो पानी। तो समझ आई बात नहीं कि यदि हम अपने को बड़ा समझेंगे, अपने को महान समझेंगे, अपने को ज्ञानी समझेंगे, अपने को सुंदर समझेंगे, तो आप कहीं नेचर से नहीं ले सकते हैं, किसी बड़ों से ले सकते हैं। तो प्यारे, मैं यही कहना चाहूँगा अपने छात्रों से, जहाँ कहीं भी जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें कहना चाहूँगा कि आप झुकिए,
विनम्रता को प्रदान करिए। और जब तक झुकेगा नहीं, कोई भी आदमी अगर ईश्वर से भी हाथ जोड़कर मांगता है आदमी तो झुकता ही है, चाहे ऐसे मांगे चाहे ऐसे मांगे, सबको मांगना है। ऋषि महर्षि कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो पूर्ण है और मांगता न हो। तो यदि आपको विद्या मांगना है और विद्वान बनना है, समाज की सेवा करना है, तो आप झुकना सीखिए, मांगिए, तब पिएंगे, नहीं तो घड़े की तरह से तो दंड आपको मिलना ही है। यदि आप झुकेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। इस विद्या को प्राप्त करिए और इस विद्या के बाद जब आपकी अवस्था 50 के ऊपर जाएगी तो ये सारी विद्या छूटेगी और आप जब आएंगे तो आपको होगा शाप विद्या या मुक्ति, उसकी तलाश ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। आपका गुरुत्वाकर्षण दूसरे क्षेत्र में घूमते चला जाएगा तो आप वहाँ होगा कि शाप विद्या या मुक्ति विद्या वह जो मुक्ति दिला सके। तो मैं प्यारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप पहले विनम्रता को सीखिए, गुरुजनों को आदर करिए, माँ बाप को आदर करिए, बड़ों का आदर करिए। अभिवादन शिरस्य नित्यम वृद्धोपस्य विनाशत्वारि तत्स्मरन्ते आयु विद्या शुभलम। जो अपने से बड़ों को आदर करता है आयु विद्या जस और पराक्रम बढ़ता है। यह 100% सत्य है। यदि आप बड़ों को आदर नहीं करते हैं, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग एल्स। तो सीखना है तो झुकना सीखिए। हाँ, चलिए हम फिर आपसे एक बात करना चाहेंगे। देखिए, कोई भी संसार में आता है, हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, हर का ऋण है और ऋण को चुकाना है। तो देखिए, मैं भी आज जो बच्चों को कहने पर मंच पर आ रहा हूँ, जो मेरी वाणी ये लड़के कहते हैं कि सर आपकी आवश्यकता है, ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है समाज में, तमाम पानी की प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो आप भी उस प्रदूषण को रोकने के लिए, तो मेरी औकात नहीं है कि पानी की प्रदूषण रोकूं, लेकिन हाँ मेरे छात्रों को, जो छात्रों को, छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना जा रहा है, तो मेरे भगवान का आदेश है कि आप मंच पर आइए और अपनी वाणी को दीजिए ताकि समाज में बढ़ते हुए प्रदूषण को कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करेगा। तो मैं इसीलिए बच्चों के आदेश पर खड़ा हूं। तो आपसे सबसे कहना चाहूँगा कि ये गुरु ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण की बात आती है, एक मजदूरी होती है, जो भी चीज़ें हैं उसको चुकाना है और बिना गुरुदक्षिणा दिए विद्या सफल नहीं होती है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरी गुरुदक्षिणा है, अब जो चल रहा हूँ मंच पर, आप हमारी बात को देखिएगा और परीक्षण करिए। हम उसमें नहीं है केवल आलोचना करते हैं, आलोचना की बात नहीं, आलोचना तो भगवान को होती आई है। ईसा मसीह का लोगों ने क्रॉस लटका दिया, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना भगा दिया, सुकरात को जहर पिला दिया, भगवान राम को लंका से, अयोध्या से लंका दौड़ा दिया, और कितना नहीं, भगवान श्री कृष्ण पर सामंतक मणि का दोष लग गया, लांछन लगा दिया गया, चोरी का आरक्षण लगा दिया गया। तो जब वैसे महान शक्तियों की आलोचना कर सकती है, तो मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए, अपने मित्रों के लिए, बड़ों का आदर्श मानते हुए मैं काम करना चाहूँगा। तो क्या कहना चाहता हूँ कि मेरी ये गुरुदक्षिणा है, क्या आपको मैं उससे मुक्त करता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं। हालांकि सबको लालच है, लेकिन हम लोग का संस्कार बस यही कि सेवा हो, आपका नुकसान न हो, यही सेवा है। तो इसकी गुरुदक्षिणा एक ही है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, और जो लाइक कराना भूलिए। बाकी जो चीज़ें हम नहीं जाने, लड़के कह रहे हैं कि सर उसको कहेंगे नहीं तो दुनिया जब वो करेगी नहीं, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो लाइक करें, चाहे न करेगा, सुन रहे एक प्यार भरा, अरे सब्सक्राइब करें, चाहे लाइक जरूर करिए। हम आपकी लाइक से जो देख रहे हैं, जो लोग हमको लाइक कर रहे हैं, उसमें एक पावर मिल रहा है, मुझे ऊर्जा आ रही है। तो उसी ऊर्जा के बल पर हम समाज में आपके सामने आते रहेंगे। और जो हम अपने गुरुजनों से पाए हैं इस वाणी को, हाँ मेरा एक और चैनल है भूलते भागते क्षण, उसमें केवल और केवल मैं अपने गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कभी सर्च करिए भूलते भागते क्षण। यहाँ तो इस चैनल पर मुझे केवल अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए काम करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, और बच्चों का एक प्यार कि मैं खड़ा हूँ। मिलते हैं, लेकिन हाँ फिर आप लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।